ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आप लोगों को बेलपत्र संबंधित जानकारी बताऊंगी। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रहता है, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। देखिए, साक्षात सावन का महीना चल रहा है तो यह वीडियो अपने फ़ायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से ज़रूर सुनेगा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर से पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह बेलपत्र उपलब्ध ना होने पर इसका चूर्ण, जहाँ पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है वहाँ पर इसके चूर्ण को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फ़ायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीज़ों के साथ विश्व भी निकाला। ये विश्व चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिवा ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उसे उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विश्व के प्रभाव से भगवान शिवा के शरीर में तप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य के सलाह लेने के बाद जब देवी देवताओं ने वैदिक से सलाह ली तो उस वैद्य ने बोला कि आप उन्हें बेलपत्र खाने के लिए दे। भगवान शिवा को बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिवा के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिवा को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना, 3 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरफ बेलपत्र की पत्तियाँ चिकनी हो इस तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाने नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीश का दहन किया तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो या खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते। शिवलिंग पर अगर बेलपत्र प्रतिदिन चढ़ाई जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो यह वीडियो को ध्यान से सुनिए। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। यह जो वीडियो आज जानकारी बता रही हूँ, यह जानकारी आप लोगों के लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिवा की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगी ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिवा को समर्पित अपना प्यार अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उसी के साथ एक लाइक तो बनता है। तो जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष स्थिति जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस स्थिति में बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहले सोमवार पड़े तो यह बात जरूर गांठ बांध लेने की सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। इससे शिव जी का खासकर सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है।
इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्म का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सोमवार के व्रत को यह सावन सोमवार हो, बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख लेने। दोस्तों, इसके अलावा वह प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आप तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो इस कंठ पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मडोरांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहाँ एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना लगा। बेलपत्र के रूप में यह पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही यूजफुल जानकारी है। देखिए, आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि अपनी बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हारने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में समर्थ हो जाता है और भगवान शिव जी का प्रसाद बन जाता है। वो आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फ़ायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हो तो आप रोगों से बचे रहते हैं। वात दोष, पितृदोष, कफ दोष, यह तीनों प्रकार के दोष जो है वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं। केवल बेलपत्र के पत्र ही एक ही पट्टी बस खा लेना है सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गोहत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गोहत्या जैसे पाप लग गया है या फिर भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया है और वो चाहते हैं कि पाप का पश्चाताप कर लेने, तो नित्य काम यह करे कि आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का यह प्रसाद हो जाता है, इसलिए यह तमस गुना को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तमस गने जाते हैं या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हुए हैं, फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए हैं नकारात्मक चीज़ों का सेवन करके बैठ होते हैं, तब से तामसी चीज़ों का सेवन करके बैठ होते हैं, तो ये शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है, आप यह खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाना आप बेलपत्र खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण जो रहता है उसको समाप्त कर देते हैं। इसके बाद यह भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बदलने लगता है, आपका भाग्य बलवान होता है। आपका दुर्भाग्य जो ही टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते, तो धीरे धीरे आप इनका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाएं, दूसरे दिन 2 बेलपत्र, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाएं। आपको बेलपत्र जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धता आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का ये काम करती है। आपके संपूर्ण शरीर के रोग मिट जाते हैं।
आपके 24 पितृदोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, रक्त में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाता है तो इससे अपनी इच्छा पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसा भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़े रहते हैं, तो वो दूर हो जाता है। और उसी के साथ साथ इसका नित्य सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगते हैं। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग की समाप्ति होती है। तो इसी तरह हमें बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इसी तरह आपको पता चल गया होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।